हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मैंने आप लोगों को बताया ग्रामीण बैंक के बारे में कि ग्रामीण बैंक के क्या क्या चार्जेस होते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के बारे में कि इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या इस बैंक में खाता खुलवाना सही रहता है कि नहीं रहता है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिससे आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट वीडियो होती है वो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियो मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि इस बैंक को ओपन करने के लिए आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना होता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। तो दोस्तों, जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप इस अकाउंट को ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक आधार कार्ड देना होता है और एक पैन कार्ड देना होता है, और साथ ही साथ आपका एज 18+ होना चाहिए, तभी आप इस बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर हम मेंटेनेंस बैलेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको रूरल में 500 रुपए मेंटेन करना होता है, और सेमी अर्बन, अर्बन, मेट्रो सिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको 1000 रुपए मेंटेन करना होता है, जो कि अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं इस बैलेंस को तो आपको चार्ज देना होता है, जो कि बैंक से ऑटोमेटिकली कट कर लिया जाता है। और दोस्तों, मेंटेनेंस बैलेंस चार्जेस की बात करें अगर आपका अमाउंट 50% से कम होता है तो इस पोजीशन में सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के तरफ से 50 रुपए का चार्ज किया जाता है। और दोस्तों, सेमी अर्बन, अर्बन, मेट्रो सिटी में यहाँ पर आपको 100 रुपए का चार्ज किया जाता है। और दोस्तों, अगर आपका अमाउंट 50% से ऊपर होता है लेकिन पूरा अमाउंट नहीं होता है, 50% से ऊपर होता है, तो आपको रूरल में 100 रुपए का चार्ज देना होता है। और वहीं पर सेमी अर्बन, अर्बन, मेट्रो सिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको 150 रुपए देना होता है। अगर हम दोस्तों इसके फंड ट्रांसफर चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर आपको 40 रुपए तक का चार्ज दिया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप RTGS करते हैं और आप 2 लाख रुपए से ऊपर और 5 लाख रुपए से कम का ट्रांजेक्शन करते हैं किसी के पास में, तो इस पोजीशन में आपको 20 रुपए का चार्ज देना होता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अगर 5 लाख रुपए से ऊपर का ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहाँ पर आपको 40 रुपए का चार्ज देना होता है। और फ्रेंड्स, अगर आप NEFT करते हैं इस बैंक से और अगर आप 10,000 रुपए तक का ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 रुपए का चार्ज देना होता है। और फ्रेंड्स, अगर हम इस बैंक में SMS चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर आपको बेसिक सेविंग अकाउंट में 15 रुपए का चार्ज देना होता है, और अदर बेसिक सेविंग अकाउंट में 25 रुपीज का चार्ज देना होता है। और फ्रेंड्स, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर आपको 100 रुपए का चार्ज देना होता है, जो कि ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से कट कर लिया जाता है बैंक के तरफ से। और फ्रेंड्स, अगर हम लोन इंटरेस्ट रेट की बात करें कि यहाँ पर अगर आप लोन लेते हैं इस बैंक से तो कितना रुपीस बैंक चार्ज करता है, कितना रुपीस इंटरेस्ट रेट लेता है। तो दोस्तों, अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वहीं पर अगर आप SCC लोन लेते हैं इस बैंक से तो आपको 11.50% तक का चार्ज देना होता है, जो कि बैंक से ऑटोमेटिकली कट कर लिया जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको 11% तक का इंटरेस्ट पे करना होता है बैंक को। और फ्रेंड्स, अगर आप इस बैंक में FD कराते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप FD कराते हैं 7 to 14 डेज के लिए, तो यहाँ पर अगर आप पब्लिक सेक्टर में आते हैं, पब्लिक में आते हैं, एक आम आदमी आते हैं, तो वहीं पर आपको यहाँ पर 3% का इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है बैंक के तरफ से। और वहीं पर अगर आप सीनियर सिटीजन में आते हैं तो यहाँ पर आपको 3.50% तक का इंटरेस्ट रेट मिलता है। और अगर आप जनरल सीनियर सिटीजन में आते हैं स्टाफ के कैटेगरी में तो यहाँ पर आपको 4% तक का 4.50% तक का इंटरेस्ट रेट मिलता है। और फ्रेंड्स, अगर आप डिपॉजिट 46 to 60 डेज के लिए करवाते हैं तो यहाँ पर आपको पब्लिक सेक्टर में 3.25% तक का इंटरेस्ट दिया जाता है। वहीं पर अगर आप सीनियर सिटीजन में आते हैं तो यहाँ पर आपको 3.75% तक का इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। और वहीं पर अगर आप ऑफिस मेंबर में आते हैं और सीनियर सिटीजन है, जैसे ऑफिस स्टाफ है बैंक के और सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ पर आपको 4.25% तक का इंटरेस्ट रेट इस बैंक के तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। और फ्रेंड्स, अगर हम इस बैंक के
फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो अगर आप इस बैंक में फिक्स डिपॉजिट 5 साल के लिए करवाते हैं तो यहाँ पर आपको पब्लिक सेक्टर में 5.75% तक का इंटरेस्ट रेट दिया जाता है और फ्रेंड्स सीनियर सिटीजन को 6.75% तक का इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। और अगर आप रिटायर्ड स्टाफ हैं इस बैंक के तो आपको 6.75% तक का इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। वहीं पर फ्रेंड्स अगर हम इस बैंक के प्रोडक्ट के बारे में बात करें कि अगर आप इस बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको मिलता क्या क्या है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, एक छोटा बैंक है, ग्रामीण बैंक है, तो इसमें आपको कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ आपको पासबुक प्रोवाइड कर दिया जाता है। लेकिन आप एटीएम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, एटीएम कार्ड मंगवा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर करके जो सीएससी सेंटर वाले होते हैं वो लोग एटीएम कार्ड के लिए मानते नहीं, एटीएम कार्ड देते नहीं, बोलते हैं इस अकाउंट पर एटीएम कार्ड नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो जरूर आपको एटीएम कार्ड प्रोवाइड कर देंगे। एटीएम कार्ड दिया जाता है इस बैंक की तरफ से, लेकिन उसके लिए आपको कोशिश करनी होती है। और फ्रेंड्स अगर हम इंटरनेट बैंकिंग की बात करें और मोबाइल बैंकिंग की बात करें तो दोस्तों ग्रामीण बैंक में आप मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग दोनों ही कर सकते हैं। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप सीएससी सेंटर से संपर्क करिए, वो आपको कुछ सुझाव देंगे तो आप बैंकिंग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये वीडियो काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद में बनाया गया है, तो इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। और फ्रेंड्स बेसिक अकाउंट सेविंग इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 तक का इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। हो सकता है 2.75 हो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कोर्स ऐसा नहीं था कि जो मैं इसमें देख पाऊँ। तो मेरे हिसाब से अगर एफडी पर अगर 3% तक का इंटरेस्ट दे रहा है तो यहाँ पर आपको सेविंग अकाउंट में मिनिमम 2.75 तक का या तो 2.50% तक का इंटरेस्ट रेट ये बैंक दे सकता है। वैसे अगर आपका बैंक होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको बेसिक सेविंग अकाउंट में इस बैंक में कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने चैनल इंडियन टेक को सब्सक्राइब कर दीजिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।